एक लड़की रात को देर से घर जा रही थी कि अचानक दो लड़कों ने उसका रास्ता रोका। छेड़छाड़ के लहजे में बोले, इतनी रात को, वो भी अकेले, डर नहीं लगता? तो उस लड़की ने सिर्फ इतना ही कहा कि भाई, जब जिंदा थी तब बहुत डरती थी और फिर वो दोनों वापस नहीं दिखे। दिल कहता है कि दुनिया खरीद लूं, जेब कहती है बकवास न कर। एक पठान मच्छरदानी लगाकर सो रहा था कि अचानक बाहर से उसे एक जुगनू उड़ता हुआ नजर आया। तो पठान बोला, या खुदा हमको बचा, ये जालिम मच्छर का बच्चा तो आज हमको टार्च लेकर ढूंढ रहा है। रिश्वत को उर्दू में हमारे सरकारी बुजुर्ग चाय पानी कहते हैं। वड्डी तहकीक के मुताबिक केक रस के साथ चाय ना पिया करें, क्योंकि सारी चाय तो रस से पी जाते हैं। माँ, ये जूते कितने के हैं? दुकानदार, 2500 के। माँ, लेकिन पिछली दुकान वाला तो 1500 के दे रहा था। पप्पू, अम्मी, पर हम तो पिछली दुकान में गए ही नहीं। बीवी, मैं 10 तक गिनती गिनूंगी, अगर आप ना बोले तो मैं जहर खा लूंगी। 1, शौहर खामोश रहा। 2, शौहर फिर भी खामोश रहा। 3, शौहर फिर भी ना बोला। तो बीवी ने 4 बोलते हुए रोना शुरू कर दिया। शौहर, अरे गिनती गिनो गिनती। बीवी, शुक्र है आप बोले तो सही। और यूं एक अजीम खातून की जान बच गई। चोर की छितरोल के बाद मुंह काला करके गद्दे पर बिठाकर गांव में घुमाया जा रहा था। अपनी रोती हुई बीवी के करीब से गुजरा तो बोला, अरे पगली, रो मत, बस 2 ही तो गलियां बाकी हैं, तू चाय बना, मैं अभी आया। एक लड़का सिगरेट नोशी के नुकसानात पढ़कर इस कदर खौफजदा हुआ कि उसने सिगरेट भी छोड़ दी और नोशी भी। हालांकि नोशी बेचारी का कोई कसूर नहीं था। एक सरदार डॉक्टर के पास गया और कहने लगा कि डॉक्टर साहब, मैं जब चारपाई पर सोता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई चारपाई के नीचे है, और जब मैं चारपाई के नीचे सोता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई चारपाई के ऊपर है। तो डॉक्टर ने दवाई दी, मगर सरदार को कोई फायदा नहीं हुआ। काफी अरसा के बाद डॉक्टर को सरदार जी रास्ते में जाते हुए मिले। तो उन्होंने पूछा कि सरदार जी, क्या हाल है, आपकी बीमारी ठीक हुई या नहीं? तो सरदार बोला कि डॉक्टर साहब, मैं तो 100 रुपए विच ही ठीक हो गया हाँ, थोड़ी महंगी दवाई ने कम नहीं कीता। डॉक्टर, अरे वो किस तरह? सरदार, मेरे बापू ने मिस्त्री सट के मंजी दे पावे कटा छड्डे ते मिस्त्री ने सिर्फ 100 रुपए लिए। वकील, कत्ल की रात तुम्हारे खामन के आखिरी अल्फाज क्या थे? बीवी, मेरी ऐना कहाँ है शाजिया? वकील, तो फिर इसमें कत्ल करने की क्या वजह थी? बीवी, क्योंकि मेरा नाम रजिया है। वो शख्स जिससे अगर कोई औरत बात कर रही हो और वो जी जी करता अचानक से खराटे लेने लगे, शौहर कहलाता है। लड़की वाले, जी लड़का क्या काम करता है? लड़के वाले, जी हर कमेंट करने वाली लड़की से फजूल में बहस करता है और प्रोफाइल चेक करके उसे हाय का मैसेज करता है। दादी, वो देख बेटा, लड़की को लकवा हुआ है। लड़का, नहीं दादी, वो सेल्फी ले रही है। टीचर, इस शेर की तशरीह करो, लम्हों की खता की थी, सदियों की सजा पाई। पप्पू, इस शेर में शायर कबूल है कबूल है कबूल है वाले लम्हात को याद करके दुखी हो रहा है। वैसे एक बात तो है कि चाइना वाले ही एक दूसरे को कह सकते हैं कि जा बे, बहुत देखे हैं तेरे जैसे।
बाबाजी कहते हैं कि कभी किचन में खड़ी बीवी से ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किचन में खड़ी बीवी और बॉर्डर पर खड़ा फौजी हथियार से खाली नहीं होते। एक आदमी जब अपने ससुराल से बीवी को लेकर चलने लगा तो उसकी सास ने अपने दामाद को 100 रुपए दिए, लेकिन घर पहुंचते ही उसने अपनी बीवी से कहा कि तेरी माँ ने मेरी बहुत बेइज्जती की है। मैं 150 रुपए के केले लेकर गया था और उसने मुझे 100 रुपए पकड़ा दिए। बस इतना ही सुनना था कि बीवी माथा पकड़कर बैठ गई और बोली कि तू मुझे लेने के लिए गया था या फिर केले बेचने के लिए गया था। लड़कियां जुराबें भी मैचिंग के साथ पहनती हैं। आज पिंक पहनी है, कल काली पहनूंगी। और लड़के जुराबें सूंघकर फैसला करते हैं कि अभी 2 दिन और चल जाएंगी। लड़की, मैं जब भी तुम्हें फोन करूं तुम शेव कर रहे होते हो। तुम दिन में कितनी दफा शेव करते हो? लड़का, तकरीबन 30-40 दफा। लड़की, अरे तुम पागल हो? लड़का, नहीं, बल्कि मैं नाई हूँ। घर का बड़ा बच्चा होना इतना भी आसान काम नहीं है। छोटा अगर कोई गलत हरकत भी करे तो यही सुनने को मिलता है कि बड़ों को देखा देखी में ही खराब हुआ है। पप्पू, चाचा जी ये खुशियाँ क्या होती हैं? चाचा, पता नहीं बेटा, मेरी तो जवानी में ही शादी हो गई थी। एक आदमी की कार से एक तोता टकराकर बेहोश होकर गिर गया तो उस आदमी ने उसे उठाया और अपने घर ले जाकर पिंजरे में बंद कर दिया और उसे खाना दिया। जब तोता होश में आया तो बोला, हाय अल्लाह, जेल, कार वाला तो मर गया होगा। एक लड़का दूर गांव के एक घर में मेहमान बना। औरत ने कहा कि बेटा, रात को अगर डर लगे तो चांद के पास जाकर सो जाना। लड़का, नहीं आंटी, मैं कमरे में ही ठीक हूँ। सुबह सवेरे एक खूबसूरत लड़की नाश्ता लेकर कमरे में आ गई। लड़का, जी आप कौन? लड़की, जी मेरा नाम चांद है। और आप कौन? लड़का, मैं गधे का बच्चा। क्या आप बोर हो रहे हैं? टाइम पास करने का बेहतरीन तरीका, शॉपिंग मॉल जाओ, खूब दिल खोलकर शॉपिंग करो और आखिर पर ट्रॉली काउंटर पर छोड़कर घर वापस आ जाओ। बाबाजी फरमाते हैं कि जिंदगी में अगर बहुत परेशान हो तो एक लंबी सी रस्सी लो और एक दरख्त पर बांध लो। नाना काका, खुदकुशी नहीं करनी, बेच एक फट्टी पाओ, पींग बनाओ, झूले शूले लो ते इंजॉय करो। दुनिया दे रोले ते नहीं मुकने ना।